हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी सेकंड सेमेस्टर आरएसटीसी मनियामऊ। तारीख है 20/5/2020। आपकी हेडिंग है संवैधानिक शैक्षिक कार्यक्रम। संवैधानिक शैक्षिक कार्यक्रम में मैं 2 हेडिंग पढ़ा चुके। आज तीसरी हेडिंग है, इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग है, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों की रक्षा। जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं उनकी हम रक्षा कैसे करेंगे। आज का टॉपिक यही है। जो अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, जैसे आदिवासी, भील वगैरह इत्यादि अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में हम एसटी कहते हैं। एसटी, ठीक। तो इसको समझ लें। अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए निम्नलिखित कदम तत्काल उठाए जाने चाहिए। अनुसूचित जातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्या है? आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएं खोलने के काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। आदिवासी इलाके जो हैं दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ शिक्षा दूरों और कोसों तक नहीं दिखाई देती है, वहाँ प्राथमिक शालाएं खोलने के काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले ऐसे कॉलेज क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा खोली जाए जहां आदिवासी क्षेत्र हैं, बहुलक क्षेत्र हैं, जहां अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, किसी भी प्रकार का उन्हें कोई भी सरकार की तरफ से कोई संसाधन मुआवजा नहीं हो पा रहा। इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य शिक्षा के बजट इन क्षेत्रों में स्कूलों के भवनों के निर्माण का कार्य शिक्षा के बजट राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जनजातियों के कल्याण योजना आदि के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर उठाया या हाथ में लेना चाहिए। फिर से समझ लें। आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएं खोलने के काम को प्राथमिकता देना। इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य शिक्षा के बजट राष्ट्रीय निर्माण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जनजातियों के कल्याण योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लेना। दूसरा पॉइंट है आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशेषता होती है और बधुआ अपनी बोलचाल की भाषा होती है, उनकी अपनी एक विशेष भाषा होती है। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि पढ़े लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे वो वहाँ के बच्चे और उनसे अच्छी शिक्षा ले सकें, क्योंकि वहाँ की भाषा उनकी मातृभाषा होगी, इसलिए बच्चे वहाँ पढ़ने में और सहायक होंगे। बड़ी तादाद में आश्रम शालाएं और आवासीय विद्यालय खोलना। पांचवा पॉइंट है अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके जीवन के तौर तरीके और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करना जिनसे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हो सके। पर से एक बात समझ ले कि देखो, ऐसा है कि जहाँ भी बालक क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ बच्चों को किसी अन्य प्रकार की कई भी संसाधन सुविधाएं ऐसी नहीं होती हैं, जहाँ बच्चे आने जाने की दिक्कत होती है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता, तो कॉलेज वो कैसे जा पाएंगे। इसलिए सरकार ने उनके लिए मिड डे मील इत्यादि योजनाएं चलाई हैं। मिड डे मील होता है भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, ड्रेस, पुस्तकें इत्यादि सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो पांचवा पॉइंट एक बार फिर देखें कि अनुसूचित जातियों के लिए उनके जीवन के तौर तरीके और उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोत्साहन योजना तैयार करना जिनसे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आंगनवाड़ी सभी समझते हैं कि आंगनवाड़ी जो होता है, जो 0 से 3 साल से 5 वर्ष, ठीक। आंगनवाड़ी होती हैं
छोटे बच्चों का क्लास होता है, जिसे हम पूर्व प्राथमिक कक्षा भी कहते हैं, पूर्व प्राथमिक विद्यालय भी कहते हैं। आंगनबाड़ियों, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदिवासी बहुत इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोलना चाहिए, कि प्राथमिकता देखनी चाहिए कि आंगनबाड़ी क्षेत्र हैं, अनौपचारिक शिक्षा है, शिक्षा केंद्र है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, आदिवासी हैं, बहुत इलाके हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। तब हम भारत सरकार या राज्य सरकार से एक कॉलेज अनुमोदित कराते हैं और वहाँ कॉलेज खोला जाता है। तो पहले सर्वे होना चाहिए कि हमें कॉलेज किस इस क्षेत्र में खोलना चाहिए, कहाँ सुविधाएं अधिक होंगी, किन क्षेत्रों के लिए होगा, किन क्षेत्रों के लिए नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले सर्वेक्षण कर लेना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में हमें शिक्षा के लिए यानी कॉलेज खोलना है। फिर से समझ ले, आंगनबाड़ी, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदिवासी बहुत इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोलना चाहिए। प्राथमिकता कि कौन को हम वरीयता देंगे, कौन को नहीं। तो इसीलिए आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। कल की क्लास में नया टॉपिक आपको अध्ययन कराया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।